दोस्तों नमस्कार। आपने महाभारत तो देखा होगा कि आपको पता है महाभारत में धृतराष्ट्र की मृत्यु कैसे हुई है। यदि आप नहीं जानते तो इसके बारे में क्या है कथा आपको सुना रहा हूँ। महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों का सर्वनाश हो गया और हस्तिनापुर का राज्य पांडवों को मिल गया। कौरवों का सर एक भाई युद्ध के बाद जीवित बचा था क्योंकि वो पांडवों की तरफ से लड़ा था, लेकिन वंश के समाप्त हो जाने के बाद भी धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने आगे का जीवन जीना था। पर क्या आप जानते हैं कि उनका आखिरी समय कैसे बीता और कुंती भी अपने आखिरी समय में कैसे मृत्यु को प्राप्त हुई? चलिए जानते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों की जीत हुई तो क्रोध में गांधारी में जहाँ श्री कृष्ण का वंश नाश का शाप दे दिया था, वहीं पुत्रों के मौत के दुख में डूबे धृतराष्ट्र ने भीम को मारने का प्रयास किया था। भीम ने जिस तरह से दुर्योधन से के रक्त से द्रौपदी के बाल धुलवाकर अपना वचन पूरा किया था, उसके बाद धृतराष्ट्र भीम से बहुत ही शुभ थे। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजपाट मिला और उन्होंने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया था। लेकिन कहते हैं कि भीम भी धृतराष्ट्र से बहुत अधिक प्रसन्न नहीं थे और उन्हें ताना मारा करते थे। हालांकि पांडवों की माता कुंती धृतराष्ट्र और गांधारी का पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन भीम के तानों से दुखी होकर धृतराष्ट्र और गांधारी ने वन में जाकर तप करने का निश्चय किया। ये सोचकर वे दोनों महल छोड़कर वन में चले गए। संजय ने भी उनके साथ जाने का निर्णय लिया। वहाँ वे जाकर तपस्या करने लगे और तपस्वियों के जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। जब तीनों के वन में गए काफ़ी दिन समय हो गया और एक दिन देव ऋषि नारद युधिष्ठिर के पास पहुँचे तो युधिष्ठिर ने उनसे धृतराष्ट्र, गांधारी और अपनी माता कुंती के बारे में पूछा। युधिष्ठिर जानते थे कि नारद मुनि को तीनों लोकों की खबर रहती है, उन्हें उन सब की भी खबर जरूर होगी। तब युधिष्ठिर को नारद मुनि ने बताया कि जब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती हरिद्वार के पास वन में रहकर तपस्या कर रहे थे, लेकिन एक दिन वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता की वजह से धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भाग नहीं सके। तब उन्होंने उसी आग में प्राण त्यागने का विचार किया और वहीं एकाग्रचित्त होकर बैठ गए। इस तरह धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु होगी। वहीं संजय आग के समय वन को छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। वहाँ उन्होंने एक सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यतीत किया। नारद मुनि से धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु की बात सुनकर पांडव दुखी हो गए। तब देव ऋषि नारद ने सभी को सांत्वना दी। इसके बाद युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म किया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ साल बाद पांडव अपने कार्य को पूरा करके स्वर्ग चले गए और भगवान कृष्ण अपने वैकुंठ धाम को चले गए। तभी से कलयुग का आरंभ होता है। भगवान कृष्ण की जय, सभी भक्तों की जय। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।